जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अपने लास्ट मेथड को पूरा करेंगे और इसी के साथ ये आपका टॉपिक ओवर हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हम पूरा कर देंगे और उसके बाद फिर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ओर स्विच करेंगे। तो लास्ट मेथड आज हम देखेंगे और उसका नाम है बाय चेंजिंग independent variables। तो नेक्स्ट हेडिंग, चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये इसी नाम से पूछा जाएगा कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी और उसमें कहा जाएगा कि इसको इस फॉर्म से सॉल्व कीजिए या इस मेथड से सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए जो आइडल हमारी पास डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, वो कुछ इस फॉर्म में है। यहाँ पर y है डिपेंडेंट वेरिएबल जिसका डिफरेंशिएशन किया गया है और जिसके रिस्पेक्ट में किया गया है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमें यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही चेंज कर देना है, मतलब x को रिप्लेस कर देना है z से। तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बन जाएगी, इस तरीके से बन जाएगी। P1 मान लेते हैं। Q1 P1 क्या है? P1 है P dz बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर बाई d2z बाई डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या है? P1 है। P1 और बाकी P में रिलेशन ये है। Q1 क्या है? Q1 है Q डिवाइडेड बाई dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और R1 है R डिवाइडेड बाई dz बाई डी एक्स का। ठीक, ये फार्मूला आपको याद रखना है और जो आपको कोशिश करनी है वो इसी में कोशिश करनी याद रखने की, क्योंकि ये भी इजी है ये भी इजी है। सबके डिनोमिनेटर में ये है dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें आपको जो बताना है इस मेथड में, या जिस चीज को के लिए आपको इस मेथड को ध्यान में रखना है, वो ये है कि x को z में डायरेक्ट रिप्लेस नहीं करते, कुछ ना कुछ उनके बीच में रिलेशन होता है और वो रिलेशन हम ढूंढते कहाँ से हैं, वो आपको बात ध्यान में रखनी है। वो ढूंढते हैं यहां से। तो यहां पर एक लाइन नोट कर लीजिए। वो क्या नोट कीजिए कि चूज या सेलेक्ट, हमें ये चीज अपने मन से माननी होती है। Q1 सच दैट P1 इज 0 और कांस्टेंट। ये कंडीशन मस्ट है, ध्यान रखिएगा। हमें Q1 को कुछ इस प्रकार से चूज करना है कि P1 या तो 0 हो या कांस्टेंट हो। अगर इनमें से कोई नहीं है, इसका मतलब कि जो हमने Q1 चूज किया है वो हमारा गलत है। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन की शुरुआत यहां से होगी हमेशा, Q1 से। ठीक,
क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस x की जगह z रखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बना देनी है, p की जगह p1, q की जगह q1 और r की जगह r1। p1 और q1 और r1 की ये वैल्यू होती है, ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब जब क्वेश्चन पर चलते हैं तो चीज़ें अगर ये याद हैं तो धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। बैकग्राउंड जरा चेंज कर देते हैं ताकि चीज़ें इजीली विजिबल हों। ठीक, चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो जीरो ही है तो आगे जीरो ही रख देते हैं। P1 की वैल्यू क्या है, पहले तो इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए इस वाले इक्वेशन से, d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r से। तो आपको p क्या मिलेगा, p मिलेगा cot x, q क्या मिलेगा 4 cosec स्क्वायर x और r क्या मिलेगा। ठीक, q1 की वैल्यू क्या है, q डिवाइडेड बाई dz/dx का होल स्क्वायर। q की वैल्यू जरा रख दीजिए, तो 4 cosec स्क्वायर x dz/dx का, ये क्या मिला है, q मिला है। ठीक, अब हमें आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें q1 की वैल्यू कुछ माननी है, तो ऐसा चीज मानेंगे कि dz/dx में आसानी से रिलेशन बन जाए। तो मैं मान लेता हूं 4। क्यों माना हूं मैं 4, ताकि 4 और 4 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। आप चाहें तो q1 की वैल्यू 1 भी मान सकते हैं, मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूं ताकि आपके मन में कंफ्यूजन ना रहे। अगर मैं 4 मानता हूं, ये हमने अपने मन से माना है, और ये माना है, ये सही माना है या गलत, ये डिपेंड करेगा P1 की वैल्यू निकालने पर कि P1 का मान क्या आता है। अगर P1 का मान या तो जीरो आना चाहिए या कांस्टेंट, अगर इसके अलावा कुछ भी है इसका मतलब कि हमारा मानी हुई चीजें क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, तो चलिए मैं पहले क्या मान लेता हूं 4। अगर मैं Q1 को 4 मानता हूं तो 4 और 4 कैंसिल, तो क्या मिलेगा, dz/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, यही मिलेगा। तो dz/dx स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉसेक एक्स मिलेगा। तो dz इज इक्वल टू क्या मिला, कॉसेक एक्स, और कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक, यही होता है। ठीक है, तो यहां से क्या मिला हमें, z और x में रिलेशन, ये रिलेशन बाद में हम रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें आंसर x और y में लाना है। आप इसका इंटीग्रेशन चेक कर लीजिएगा, जहां तक है कि यही है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आना चाहिए, cosec x cot x। एक बार जरा चेक कर लेते हैं। cot x का डिफरेंशिएशन, cos x बाई sin x, sin x माइनस sin x माइनस cos x cos x डिवाइडेड बाई,
तो ये हो जाएगा कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और अगर मैं कॉसेक एक्स का करता हूँ तो 1/sin x sin x इंटू 0 माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉसेक इसका इंटीग्रेशन आएगा कॉसेक एक्स। ठीक, तो ये माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स 1/cosec एक्स प्लस कॉट एक्स। कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स फिर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस कॉसेक एक्स ले लेंगे बाहर माइनस में, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा जेड और एक्स के बीच में रिलेशन। तो यहाँ से हमें जेड मिला। अब हम पी में चलते हैं, P1 निकालते हैं। P1 निकाल लेते हैं। P हमें पता है कॉट एक्स है, तो जरा P1 निकालिए। P1 का फार्मूला क्या है, P dz/dx माइनस P²/4 और dz/dx का d2/z/dx, ये वो भी प्लस में। ठीक, तो P की वैल्यू क्या है कॉट एक्स। तो कॉट एक्स dz/dx क्या है कॉसेक एक्स प्लस इसका अगर मैं दोबारा डिफ्रेंशिएट करता हूं तो d/dz dz/dx dz/dx की वैल्यू क्या है कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अभी हमने करके दिखा दिया है। ये देखिए, ये कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या आ रहा है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो यहाँ पर कॉट एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स डिवाइडेड बाई dz/dx का, तो ये क्या आ जाएगा जी। P1 की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब कि जो हमने माना है Q1 वो सही है। Q1 पता चल गया, P1 पता चल गया, तो अब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी d 2y/dz2 प्लस P1 dy/dz प्लस Q1 y इज इक्वल टू R1। ये तो है 0 क्योंकि R 0 है। P1 की वैल्यू 0 आ गई और Q1 की वैल्यू मैंने कितनी मानी है 4। तो ये क्या हो गया d2y/dz2 प्लस 4y इज इक्वल टू, अब ये क्या है एक
सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सोल्यूशन क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एम इज इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस 2 आयोटा। और अगर ऐसा है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, सी वन कॉस 2x प्लस सी टू साइन। बात समझ में आ गई। सी एफ मिल गया आपको, सी एफ मिल गया। और पी आई क्या हो इसका, 0, क्योंकि राइट साइड में 0 है। तो आपका इक्वेशन क्या बनी। अच्छा, एक चीज और आपको बताना था, ये पूरा किस वेरिएबल में है, जेड में। तो यहां पर एक्स की बजाय क्या आ जाएगा, जेड। तो कॉस 2z प्लस सी टू साइन 2। अब हमें सोल्यूशन क्या मिला, y इज इक्वल टू सी वन कॉस 2z प्लस सी टू साइन। जेड और एक्स में रिलेशन हम पहले से निकाल चुके हैं, कहाँ से, ये जो डी जेड बाई डी एक्स निकाले थे ये। तो यहाँ से जेड की वैल्यू ये है, जेड की ये वाली वैल्यू वहाँ पर जा करके पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू सी वन कॉस माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी टू साइन, यहाँ पर टू जेड की वैल्यू क्या है, माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ये आपका आंसर। थोड़ा देखने में, सॉल्व करने में लेंदी लग रहा होगा, लेकिन सॉल्व करने में आपको ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूले हैं, P1 निकालने का फार्मूला है, Q1 निकालने का फार्मूला है, R1 निकालने का फार्मूला है। अब मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि अगर मैं Q1 की वैल्यू 4 की बजाय कुछ और ले लीजिए, ऐसा ले लीजिए कि इसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है ये, तो दिक्कत ना है। अगर मैं Q1 की वैल्यू 1 लेता हूँ तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि ये 4 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अंतर इतना पड़ेगा, 2 बाहर रहेगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर माइनस 2 लॉग समथिंग आ जाएगा। अंतर इतना पड़ेगा बस, बाकी और अंतर नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए x की पावर 6 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो क्या मिलेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 3 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स की पावर 6y इज इक्वल टू 1 अपान एक्स की पावर 8। ठीक, ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। सबसे पहले शुरुआत Q1 से करते हैं। तो Q1 इज इक्वल टू क्या है, Q डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। Q की वैल्यू रख दीजिए, ए स्क्वायर बाई एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स का। Q1 की वैल्यू मैं ले लेता हूं, आप चाहें तो 1 ले लीजिए, चाहे तो ए स्क्वायर ले लीजिए। क्यों, ए स्क्वायर लेते ही ए स्क्वायर कैंसिल। चलिए मैं 1 लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हर जगह आप वही ले लेते हैं। जैसे वहां पर 4 ले लिए थे, अब की बार 1 ले लिए। तो लेट Q1 की वैल्यू 1 है। अगर 1 है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा ए स्क्वायर बाई एक्स की पावर 6। तो डी जेड बाई डी एक्स क्या मिलेगा, ए बाई एक्स क्यूब। यहाँ पर प्लस माइनस दोनों मत लीजिएगा, खाली प्लस ही लीजिएगा, ठीक है, ताकि चीज़ें सॉल्व करने में आसानी रहे। तो डी जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए एक्स की पावर -3 डी एक्स, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जेड इज इक्वल टू क्या मिला, ए एक्स की पावर -3 + 1
डिवाइडेड बाई -3 + 1। तो z इज इक्वल टू क्या मिला, a बाई -2 1/x²। ये z और x में रिलेशन, ये सबसे बाद में रखेंगे। अब पहले निकालते हैं P1। P1 या तो 0 निकलना चाहिए या कांस्टेंट निकलना चाहिए। तो P1 की वैल्यू क्या है, P dz/dx प्लस d2/z/dx2 डिवाइडेड बाई dz/dx का होल स्क्वायर। P की वैल्यू क्या है, 3/x। dz/dx की वैल्यू क्या है, a/x³ प्लस d2/z/dx। इसको अगर मैं दोबारा वो करता हूँ डिफ्रेंशिएट, तो क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर -3a/x⁴ डिवाइडेड बाई dz/dx का होल स्क्वायर। ये पूरा कट करके क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये और ये 0 हो गए। तो P1 की वैल्यू क्या निकली, 0। अगर P1 की वैल्यू 0 निकली, इसका मतलब कि हमारा सही है। चलिए d2y/dz2 प्लस P1 dy/dz प्लस Q1 की वैल्यू 1 हमने माना, y इज इक्वल टू r डैश। r डैश क्या था, r डिवाइडेड बाई dz/dx का होल स्क्वायर। r क्या है, 1/x⁸ यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो 1/x⁸ डिवाइडेड बाई dz/dx। dz/dx क्या है, a/x³। a/x³। तो ये क्या हो गया, 1/a² और 1/x²। यही बचेगा। अब x और z में रिलेशन हम पहले से निकाल चुके हैं। यहाँ पर x नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा वेरिएबल क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अब x किस में बदल गया है, z के फॉर्म में। तो यहाँ से निकालेंगे, x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/-2z। यहाँ पर पुट कर दीजिए। यहाँ से x² इज इक्वल टू क्या निकलेगा, -a/, यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो ये क्या मिला, 1/a²। तो ये मिलागा -2a³ z। ठीक। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, d2y/dz2 प्लस y इज इक्वल टू -1/2a³ z। ये तो कांस्टेंट है, इसमें दिमाग लगाना नहीं है। ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, और इसमें क्या करना है, CF प्लस PI। तो सबसे पहले CF निकाल लीजिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, और ऑक्सिलरी इक्वेशन बना करके मिलेगा आपको कुछ ऐसा। तो m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस आयोटा। m जैसे ही मिला, CF क्या मिलेगा, C1 cos x की जगह है z प्लस C2 sin z। CF मिल गया। PI निकालना है, PI ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखिए। 1/d² प्लस 1 z। अगर x होता तो बाइनोमियल थ्योरम लगाते, वही लगा दीजिए। तो ये क्या मिला, 1 + d² की पावर -1 -1/2a³। 1 + x की पावर n, 1 - nx। आगे नहीं सॉल्व करेंगे, क्यों,
क्योंकि जेड की पावर क्या है 1। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक्स की बजाय सारा कुछ जेड हो गया, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होता था तो जेड के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक, तो कीजिए, तो ये आ जाएगा -1/2a³ जेड माइनस डी स्क्वायर जेड। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि जेड का मैक्सिमम एक बार डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, दोबारा करेंगे क्या आ जाएगा 0। तो आपका पी आई क्या निकला, ये निकला। पी आई पता चल गया, सी एफ पता चल गया, तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या मिला, C1 cos जेड, C2 sin जेड माइनस Z/2a³। फिर जेड को किससे रिप्लेस कर दीजिए, -a/2z 2x² रिप्लेस कर दीजिए, तो y की वैल्यू क्या मिली, C1 cos a/2z² माइनस C2 sin a/z²। साइन माइनस साइन थीटा हो जाता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यही है ना, a/2x²। हाँ ठीक, माइनस जेड की वैल्यू तो ये y इज इक्वल टू क्या मिला, C1 cos a/2z 2x² z² नहीं, प्लस 1/4a²। ये आपका क्या है आंसर। ठीक, फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चीज़ें बहुत ही आसान है, लेकिन तभी जब आपको फार्मूला पता हो। अगर फार्मूला नहीं पता, फिर आप इसमें एक क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा कि P1 की वैल्यू या तो 0 निकलना चाहिए या कांस्टेंट। ठीक, तभी ये मेथड सही है। अगर कुछ और निकल रहा है तो इसका मतलब कि आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक है। ठीक है, नेक्स्ट। ये आपका क्वेश्चन है, ये है आपका क्या, P Q R। तो सबसे पहले शुरुआत कीजिए Q1 से, तो Q1 इज इक्वल टू Q dz/dx का होल स्क्वायर। Q की वैल्यू क्या है 4x² dz/dx का होल स्क्वायर। मान लेते हैं Q1 की वैल्यू 4, पिछले क्वेश्चन में 1 माने थे, अब की बार 4 मान लेते हैं। 4 मानते ही dz/dx का होल स्क्वायर क्या मिलेगा, x²। तो dz/dx क्या मिला, x। तो z क्या मिला, x²। यहाँ पर कांस्टेंट मत लगाइएगा, क्योंकि कांस्टेंट वहाँ पर बाद में लगा होता है, तो कोई लगाने का मतलब नहीं, अगर लगा भी लेंगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये z की वैल्यू हो गई। ठीक, अब चेक कर लेते हैं कि हमारा सही है या नहीं। तो चेक करने के लिए P1 की वैल्यू निकालते हैं। P1 की वैल्यू क्या होती है, P dz/dx प्लस d2/z/dx2 डिवाइडेड बाई dz/dx का होल स्क्वायर। P की वैल्यू रखिए -1/x, dz/dx की वैल्यू क्या है x, प्लस इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 आ जाएगा, dz/dx का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 0।
क्योंकि ऊपर वाले कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब हमने जो माना Q1 वो सही है। ठीक। R1 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो सबसे पहले इक्वेशन R पहले देख लेते हैं क्या, x की पावर 4। तो इक्वेशन क्या बनेगी, d2y बाई डी जेड टू प्लस 0 dy बाई डी जेड प्लस 4y इज इक्वल टू, r है x की पावर 4 और डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, किसके इक्वल, जेड के इक्वल। अब पूरी इक्वेशन वाई और जेड में रहेगी, इस वजह से मैंने ये चेंज किया। तो इक्वेशन हमारी क्या बनी, d2y बाई डी जेड टू प्लस 4y इज इक्वल टू 2z। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे, सी एफ प्लस पी आई। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बना, c1 cos z प्लस c2 sin z। ये क्या बना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया। अब पी आई निकाल लीजिए, 2z डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 4 कॉमन ले लीजिए, क्यों, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम लगानी है। तो 1/2 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर -1 z। एक ही बार एक्सपेंशन होगा क्योंकि z की पावर 1 है। तो 1 प्लस एन एक्स तो हो जाएगा z बाई, ये 0 आ जाएगा क्योंकि इसका 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे 0 आएगा। ठीक। तो सी एफ प्लस पी आई आ गया। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू c1 cos z प्लस c2 sin z प्लस पी आई जेड बाई, जेड की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर बाई, पुट कर दीजिए। तो y की वैल्यू क्या मिली, c1 cos एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c2 sin एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई, ये आपका क्या हुआ आंसर। बात समझ में आ गई। ठीक है। नेक्स्ट, अब आपका ये टॉपिक ओवर हो गया। अब इसमें केवल एक टॉपिक बचा है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट हो तो हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बना करके उसको सॉल्व करेंगे। वो टॉपिक आगे आएगा तो आगे रिपीट होगा, तो इस वजह से उसको अभी बचा करके रखे हैं। अदरवाइज एक क्लास में उसको भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में या इसमें बता देंगे आपको। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट था वो आज ओवर हो गया है। अब आपका काम यही है कि इसको एक समराइज कर दीजिए कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना, उससे भी पहले ये पढ़ना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है। जब ये चीज़ समझ गए तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, उसके क्या क्या मेथड हैं। एक है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, दूसरा है लीनियर फॉर्म में, और तीसरा है एग्जैक्ट। ठीक। इसके बाद फिर सेकंड ऑर्डर में आ जाइए। सेकंड ऑर्डर में सी एफ और पी आई, सी एफ निकालने का बस वही 3 फार्मूले हैं और पी आई के टोटल 5 फार्मूले हैं। ठीक है। ये ऐसे समराइज करके कीजिएगा और हर एक का एक एक दो दो क्वेश्चन करते रहिए। चीज़ें जितना रनिंग में रहेंगी उतना ही आपको दिमाग की कोशिकाओं में जोर कम देना पड़ेगा एग्जाम के समय। अदरवाइज क्या होगा कि इतना हौच पौच हो जाएगा कि आप उसी में घबरा जाएंगे कि कभी डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ और चीज़ें याद आ रही, कभी कुछ और चीज़ें याद आ रही। ठीक है। सिक्वेंसली जैसे पढ़ाया गया है वैसे कीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछते रहिएगा। ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है। धन्यवाद।